तो आज है 6 फरवरी यानी आपका 6 फरवरी का इस पेपर का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। और इस वीडियो में हम आपको बता दें कि जो प्रश्न आपको यहाँ बताने वाले हैं वो फुल्ली रूप से इम्पोर्टेंट है। पीछे ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर हिंदी का काफ़ी प्रश्न यहाँ से ही देखने को मिला था। आप लोग इसे देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि प्रश्न आखिर कहाँ से पूछा गया है। तो हम आपको फुल्ली रूप से ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास वायरल क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, लेकिन मैं ईमानदारी के तौर पर बता दूं कि 100% 101% पूछेगा प्रश्न तो यहीं से पूछेगा, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग का समय काफ़ी कीमती है और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर होगा पुरानी परंपरा पर। प्राकृतिक न्याय जो है ये पुरानी परंपरा और पुरानी जो नियम है, प्रथा है, उसके अनुसार ये चलना पसंद करते हैं। दूसरा है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र का ये सब इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरा का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। ये काफी जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने का। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? कौन सा अधिकार है जो अंतःकरण स्वतंत्रता पर बल देता है? तो वो हो जाएगा आपका राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन आपका ख जो है बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? ये बहुत ही अच्छा लगा। किसने बोले? ये थॉमस हॉब्स ने बोले थे। बिल्कुल रूप से आपका ख वाला आंसर है करेक्ट आंसर है। 5 है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? 1948 की बात है, जब गांधी जी की मृत्यु हो गया था 1948 में ही, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मानव अधिकार का सार्वभौम यानी सभी को अपना अधिकार होना चाहिए भूमि का। ठीक है, ये अधिकार ये घोषणा किया गया था। छठा है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 6 का आंसर बी होगा, जॉन लॉक ने। ऑप्शन आपका ख याद रखना है। ठीक है। 7 है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? किसने इस बात को चिंतन किया था? किसके चिंतन में ये बात है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद मतलब कि व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति का विचार विमर्श अच्छा हो, ये मतलब किसके चिंतन में ये बात बोला गया? तो ये बोला गया था हॉब्स और लॉक जो दो साइंटिस्ट थे, इनके चिंतन यानी इनका ये मानना था। ठीक है। 8 है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, अरस्तु ने किए थे। आप लोग जब वहां फंसिएगा एग्जाम में फिर याद आएगा। ठीक है, तो नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया किसने किया? न का आंसर बी हो जाएगा आपका, एंथोनी गिडिंस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसलिए भागिएगा नहीं वीडियो को छोड़कर। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए और प्रश्न यहाँ से लाइन से आपको मिल जाएगा। ठीक है। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो ये बोला गया था मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन आपका गौर है बिल्कुल रूप से करेक्ट है। 11 है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सभापति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क। 12 प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किस सदन के तौर पे? तो 12 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, उच्च सदन। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन के रूप में माना जाता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या पूछे या सीटों की संख्या पूछे तो बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या यहाँ पर 75 है। ठीक है, या सदस्यों की संख्या आपका ख मतलब यहाँ पे घ हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या 75 है आपका। विधानसभा को बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो कम से कम वहां पे जब बैठक होता है तो उसमें कितने जो है सदस्य होना अनिवार्य होता है? तो वो होता है आपका कम से कम 1/10 यानी 10वां भाग, 10 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। कम से कम 10 लोग होना चाहिए। 15 है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यकता है? एक साल में कितने अधिवेशन वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा ए, कम से कम 2। 16 है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो अभिरक्षक जो है इनका वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। जो भी मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण यानी रक्षा करने वाले है सर्वोच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट।
17 प्रश्न है आपसे पूछा गया है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो 17 का बी ऑप्शन ए होगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत यह काम करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपका सही से चल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे छोटे छोटे चैनल को आप लोग की सही आवश्यकता है, प्लीज आप लोग भगवान हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उच्च न्यायालय के सवाल की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 18 का आंसर होगा, वो ऑप्शन ए होगा, 65 वर्ष। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? भारतीय न्यायपालिका जो भारत में उचित न्याय करते हैं उसका सबसे उच्च न्यायालय कौन सा होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये तो आप लोग को अभी ऊपर में हमने बताया था। हाईकोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय होता है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? अनुच्छेद कौन सा है जिसमें भारत को संघ के रूप में घोषित किया गया? तो वो है प्रथम अनुच्छेद में ये बात बोला गया। ठीक है, भारत को एक संघ माना गया। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था 10th क्लास के लिए, तो थोड़ा आपको याद होना जरूरी है यहाँ पे, बट यहाँ पे याद रखिए अक्टूबर 1990 की बात है। ठीक है, ऑप्शन आपका ग हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न, ये ट्रिगिव लाई हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त ये बहुत ज्यादा पूछा गया, 22 नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ताशकंद और शिमला समझौता ये भी पूछा जा चुका है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 19 देखिए 65 बहुत बच्चे मारते, बस 65 में लड़ाई हुआ था और 66 में समझौता हुआ था। तो 23 का आपका सी आंसर अर्थात ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? सर्वोच्च यानी हाई कोर्ट के द्वारा ये बात बताया गया था, नहीं की जा सकती है। तो किस महत्वपूर्ण निर्णय में, ये कब जो निर्णय लिया गया था, कब बोला गया था ऐसा बात? तो ये बोला गया था आपका गोलकनाथ केस 1967 की बात है। गोलकनाथ एक आदमी था जिसपे जब केस हुआ था तो उस समय ये नए नियम ऐड किया गया था संविधान में। ठीक है, अगला है 25 है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो वो हो जाएगा आपका सी अर्थात ग 1976 का 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संशोधन याद रखिएगा, ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही है। देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है? 26 का आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, 27 चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है? तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन आपका घ मतलब घ हो जाएगा। 28 कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला किसे कहा गया है? याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा देखिए लगेगा कि उलट पुलट पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29 नंबर। तो वो राज्यपाल को कहा जाता है, यानी कि राज्यपाल केंद्र की सरकार होते हैं जिसका शासन राज्य में चलता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान जो है अभी बिहार के राज्यपाल है फिलहाल वर्तमान में। तो आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्री कौन है, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर। याद रखिएगा, राज्य के सभा के सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य अगर ग्रहण करना चाहते हैं आप, तो आपका उम्र क्या होनी चाहिए कम से कम? तो होना आपका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए, भारत युद्ध जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। काफी मतलब बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें भारत का ही जीत हुआ था, आप लोग को याद होगा। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का अधिकार क्या है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी बात। देखिए ज्यादातर याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस या आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके, उसमें अगर इनमें से सभी ऑप्शन मिल जाएगा तो तुक्का लगाने का सबसे बड़ा ट्रिक ये है, आप लगा सकते हैं। अगर कंफर्म आपको आंसर पता है, जो अगर जैसे ए होता है तो आप ये मार सकते हैं, इनमें सभी मत मारिएगा। लेकिन कंफर्म आपको पता नहीं है, अगर इनमें सभी ऑप्शन दिखे तो आपको इनमें सभी मार देना है। मैं इसका 99% गारंटी ले सकता हूँ कि बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि मैं इसको जांच चुके हैं, देख चुके हैं। 33 नंबर है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं?
कौन कौन से तत्व है, तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे डी आ गया सभी, तो सभी हो गया। आगे है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत ही अच्छा लाइन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने बोले, तो तिलक जी। ठीक है, ऑप्शन आपका ग बिल्कुल रूप से सही है। आगे बढ़ते हैं, 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए जा गए हैं। जो बंदी है ये किस अनुच्छेद का उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, तो याद रखिएगा 35 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22 के द्वारा जो बंदी व्यक्ति है उसे संवैधानिक रूप का अधिकार दिया गया है। क, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। देखिए भारत में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है, यानी कार्य करने वाली जो पालिका है वो किस प्रकार है, तो बहुल कार्यपालिका है, बहुत ज्यादा कार्यपालिका है। ठीक है, ऑप्शन आपका गौज बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। थोड़ा थक गए होंगे आप लोग, बट बने रहिए क्योंकि आपका एग्जाम है नजदीक। थक कर मत बैठिए, हार कर मत बैठिए, उम्मीद मार कर मत बैठिए। ठीक है, आपका मंजिल सामने खड़ा है। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। 37 का आंसर बी हो जाएगा आपका, राज्यसभा नाम हो जाएगा। संसद के उच्च और द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है, तो 38 हो जाएगा। भाई 40 बढ़ गया है लगता है क्या, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा बढ़ गया है 2 सीट, 40 हो गया है। ठीक है, पहले 38 था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंगाल भारतीय में मनोनीत कर सकता है। देखिए अलग अलग मनोनीत कर सकते हैं, तो वो आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के अनुसार। ऑप्शन आपका ग। भाई अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी। साधारण विधायक को राज्यसभा के कितने दिनों तक रोक सकती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका, कम से कम 6 माह तक। ठीक है, 6 महीना तक रोक सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो आपका घ हो जाएगा। दोस्तों 12 मिनट का वीडियो बन चुका है, आगे भी बहुत प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं आगे भी प्रश्न को देखना जानना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, तो 41 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, 2014 में। मेका मोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो मेका मोहन रेखा जो है ये है आपका, मतलब रेखा कहाँ है, देखिए सबसे पहले ये कहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो 42 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भारत और चीन के बीच का रेखा है। ठीक है, इसको याद रखें, भारत और चीन के बीच की रेखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगर आगे भी चाहते हैं और बहुत प्रश्न बचा हुआ है तो उसे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि प्रश्न आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पे चले जाना है, गूगल पे आकर के आपको क्या करना है, सर्च करना है, पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है डायरेक्ट इसका। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप सब्जेक्टिव को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न तो आपको यहाँ से रहने वाला ही है, क्योंकि बहुत सारा विषय मिल ही गया है। आपको सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है इस वाले ऑप्शन पे आपको एक छोटा सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है, पेज को एक बार रिफ्रेश ऊपर से ऐसे करके मार लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे रिफ्रेश कर चुके हैं, तो यहाँ पे 6 फरवरी के लिए है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे जाएंगे तो आपको आंसर के भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा प्रश्न जो इधर उधर होके आता है उसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेट बाय सेट आप आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम से इतना पहले, और यहाँ पे सारे प्रश्न दिया गया है जिससे आप पढ़ सकते हैं, अभी हमने आपको बताए। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे जाना है, नीचे आपको मिल जाएगा लिंक जहाँ से आप पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, तो सब्जेक्टिव प्रश्न तो यहाँ से पूछना ही है, बिल्कुल गारंटी है कि यहाँ से पूछेगा ही। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपसे किसी को सहायता हो सकता है, तो ऐसा काम करना ही चाहिए। शिमला समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।